सतगुरु की कृपा से, क्योंकि ये सत्संग का मतलब है कि सत्य का संग, जो सत्य है, जो कभी आने जाने वाला नहीं है, जो आज सच जुआ सच है भी सच है, नाम उससे भी सच है, जो अनादि काल से कि जुग जुग से जुग बदलते जाते हैं, शरीर बदलते जाते हैं, संसार बदलता जाता है, मगर एक तत्व नहीं बदलता, जो आज सच जुआ सच है, जो अनादि काल से है, जो आज शक्ति है, वो माँ भगवती है, जो आज श्रेष्ठवती नारी है, वो भगवान शिव और शिवा, ये तत्व है, ये सदा रहने वाले हैं। आज जो इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जो सत्संग किया जा रहा है, गुरु पूर्णिमा तो 12 तारीख की तो हो गई है, मगर ये महीना जो होता है पूरा गुरु पूर्णिमा का ही होता है। गुरु कौन है? गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु, गुरु ने देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का अर्थ क्या लगाते हैं? संसारी लोग लगाते हैं जो शरीर हमें दिखता है, जय गुरु है, जय ब्रह्मा है, जय विष्णु है, जय महेश है, जय मरने मिटने वाला शरीर जय ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बन सकता। जो असत जुगा सच है, जो ब्रह्मा है वही गुरु है, जो विष्णु है, जो भगवान शिव है, मां दुर्गे है, वही गुरु है, जो आने जाने वाले नहीं है, वो सदा रहने वाले हैं। उसी की हम पूजा करनी चाहिए, हमें उसी का हमें संग करना चाहिए। उसी का बोलते हैं जो व्यास पूजा होती है, जो व्यास भगवान की व्यास पूजा बोलते हैं इसको, उसकी पूजा करो। हम अज्ञान के कारण क्या करते हैं? अपने शरीर की पूजा करते हैं, जो मरने मिटने वाला है, जो परिवर्तनशील है, वो हर बार जो दिन दिन में जो नाश की तरफ जा रहा है, उसकी क्या पूजा करनी? पूजा करो उस सत्य की, वो सत्य है जो आज सच जुआ सच है, सदे रहने वाले हैं, उसकी पूजा करो। जिसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, हमें उसकी पूजा करनी है। मगर माध्यम होता है जो जिसकी कृपा से हमें प्रभु उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिसकी कृपा से हम पर कृपा पड़ती है, उसको हमें पूजना है। उसकी आत्मा को पूजना है, उसके शरीर को नहीं देखना है, उसके पद प्रतिष्ठा को देखना है, उसके घर बार को नहीं देखना है कि कैसे घर में से रहता है, क्या पढ़ा लिखा है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या इसने चोला नहीं पहना, भगवी चोला पहनता है, कोई गुरु होता है। एक भगवी चोला को भिखारी को पहना दो, क्या गाड़ी कुर्सी रख देगा? आप उसके पैसे पीछे भागते चले जाओगे, क्या मिलेगा? छोटे से क्या मिलेगा? दस्तूर चैन देते हैं, क्योंकि हमारे में ज्ञान नहीं है, हमारे में विवेक नहीं है, हमारा विवेक है जो वो ढक गया है। किसके कारण? कामना के कारण। कामना के कारण हमारा विवेक है जो बहुत नीचे चला गया है, जो हमें दिखता है, जिसके हमें स्वार्थ दिखता है, उसकी हम ज्यादा कामना करते हैं कि हमें ये मिल जाए तो ठीक है। इसके लिए संसार पद प्रतिष्ठा, और हमें संसार का पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, जस मिले, कीर्ति मिले, हमें लोग पूछे तो हम किसी न किसी तरीके बड़े हो, हमारा जस करे। इस शरीर का क्या करना है हम जस करने के लिए? जो गुरु होता है, जिसने प्रभु के दर्शन को पाया जाता है, मगर एक व्यक्ति है बोलता मैं गुरु नहीं हूँ, मगर भगवान शिव बोलते हैं कि तू गुरु है। अगर तेरी पूजा लोग करेंगे, तुझे पूजेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, तुझे पूजेंगे, मेरी पूजा करेंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तू माध्यम है, तूने मुझे पाया है, तू बहुत कठिन तपस्या करके मेरे तत्व को तुमने पाया है, तो तू गुरु है। तेरी कृपा से ही लोगों का उद्धार हो रहा है। ये माँ भगवती और श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान माँ भगवती ही गुरु है संसार की, वही गुरु है। हम लोग इस शरीर की पूजा करते हैं, इसलिए उस तत्व की, उस ब्रह्मा विष्णु देश की पूजा आपने करनी, उसका ध्यान करके समझो कि वो ही आपका उपदेश दे रहे हैं। जो इस भाव से बैठेगा, इस भाव से जो उपदेश सुनेगा, प्रभु का वचन जो सुनेगा, उस भाव से जो उसके वचन को मान कर चलेगा, प्रभु करते खंड उसके जो दुखों का निवारण बैठने मात्र से कर देते हैं। क्योंकि विनम्रता, जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति होता है, जिसमें विनम्रता होती है, पानी वहां जाता है जहाँ निजी जगह होती है, वहां अपने आप पानी चला जाता है, उसको कहीं भी पानी लाने की जरूरत नहीं, अपने आप। ऐसे ही जहाँ विनम्रता होती है वहां प्रभु की शक्तियां अपने आप उतर जाती हैं, उसको लाने की जरूरत नहीं, उसको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जिसका भाव दूसरों की तरफ होता है, ये संसार है, ये हमारी जो
लिए कि दूसरों के कि भगवान बोलते हैं कि ये शरीर तुझे दूसरों के लिए दिया है, जितनी तू दूसरों की सेवा करेगा उतना तू ऊंचा उठेगा। ये शरीर हमें दूसरों की सेवा के लिए दिया है। हम बोलते हैं कि जितनी देर प्रभु ने हमें इस संसार में भेजा है, जितने श्वास लेकर भेजा है, उतने दिन प्रभु हमें हमारे से दूसरों की सेवा कराओ, दूसरों की भलाई कराओ। कैसे किसी को सुख पहुंचे, दुखी व्यक्ति को सुखी करने की शक्ति दो प्रभु हमें। आजकल वो है ही नहीं, आजकल वो द्वेष है, मन में वो बुरे विचार है, द्वेष भावना है, काम क्रोध लोभ वो है, अहंकार है। जिसके पास 4 पैसे आ गए उसमें अहंकार आ गया, 4 गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, उसमें अहंकार आ गया। अहंकार से हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं, कभी वो भूल जाते हैं परमेश्वर को उंगलियां के अपन सभी लोग। इसलिए व्यक्ति जो रोगी हो जाता है, इसलिए हमें रो जाते हैं, मगर प्रभु हमारे पर कृपा करते हैं कि प्रभु फिर भी दुख निवारण प्रभु ने सत्संग कर दिया। माँ भगवती ने की माँ भगवती जो ममता की स्वरूप है कि एक ममता है, माँ एक करुणा की सागर है। माँ बोलती कि मेरे बच्चे नहीं कष्ट में न चले जाए। उन्होंने बोला कि एक दुख निवारण शासन हम रखेंगे तो वहां व्यक्ति आएगा, दुख के लिए आएगा। तो दुख जब हम आता है तो दुख हमें हमारी शुद्धि करने के लिए आता है। हमारे भीतर जो बहुत बड़ा अहंकार अज्ञान कचरा भर जाता है तो उसको साफ भी करना है ना। जब दुख हमारे भीतर आता है तो उसको साफ करने के लिए हमें जो एक सत्संग प्रभु ने दिया में बैठेंगे तो अपने आप हमारा मन जो कचरा है साफ होता चलेगा। अपने आप हम एक शुद्ध होते चले जाएंगे। जैसे कोयला होता है, एक काला कोयला होता है, काला होता है, जब उसको आग में रखो तो एक अंगार जैसा चमकीला हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर जब हम एक संसार सत्संग में जाते हैं, सत्य का संग करते हैं, वहां विचार सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसका चिंतन करते हैं तो हमारा भी अंतःकरण एक शुद्ध पवित्र हो जाता है। हमारे विचार थोड़ी देर के लिए ही चाहे बैठे आप जहाँ तो जहाँ बैठने से ही आपके भीतर में अच्छा विचार आएगा। नहीं कि हमारे संसार में जो भगवान ने हमें शरीर दिया है दूसरों के लिए दिया है, क्यों ना हमें अच्छा है कि दूसरों की सेवा करें। अगर इस पंडाल से बात निकलते ही हम माया की तरफ पलटने लग जाते हैं। वो बोला होगा ऐसे कुछ नहीं, हमें तो सब कुछ चाहिए, हमें तो ये काम करेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारा घर बार कैसे चलेगा। प्रभु ने जिस परमेश्वर ने हमें गर्भ में पाला है वो एक कीड़े को पत्थर में पाल रहा है, एक जल में रहते हुए जीवों को पाल रहा है। क्या वो हमें नहीं पाल सकेगा? अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हमें और शक्ति देगा। हमें क्या चीज है जो हमें प्रभु ने दी नहीं, हमें इस संसार हमें प्रभु ने दिया है तो हमारे लिए सब जो देने के लिए दिया है। जब हम आए थे तो जहाँ हमें जो मिला है, जब हम जाएंगे तो ये संसार भी जहाँ ही रह जाएगा। इसके हम पैसा जितना कमाएंगे, जितना कमाएंगे, घर महल जितने मर्जी बनाएंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे, हमारे साथ में जाएगा कर्म जो जिसने हमने दूसरों के लिए जो कर्म किया होगा, हमारे साथ जाएगा धर्म। हम एक बच्चों के पीछे चिपक जाते हैं, परिवार के साथ चिपक जाते हैं, उनके साथ संबंध बना लेते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा मित्र, मेरा दोस्त। मतलब जब कष्ट आता है, जब बहुत कष्ट आ जाता है तो बंधु बहन भाई भी दूर से चले जाते हैं कि ये पता नहीं कितने दिन बीमार रहेगा, कौन इसके पास चलेगा, हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो हम एक बीमारी के साथ भी हमारे साथ वो नहीं चल सकता तो क्या हमारे साथ आगे हमारे साथ जब हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे तो क्या हिसाब देने हमारे साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा हमारा एक कर्म धर्म हमारे साथ जाएगा। धर्म ही व्यक्ति का साथ देता है तो व्यक्ति को धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। हम आजकल अधर्म का साथ देते हैं, धर्म का साथ नहीं देते। जो धर्मी व्यक्ति है उसको हम सपोर्ट न करेंगे। कोई बोलेगा क्योंकि जहाँ सूर होते हैं वहाँ असुर भी होते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा भी है। तो आप उन लोगों की बात मत सुना क्योंकि हमें बुद्धि दी है भगवान ने सोचने की, समझने की। क्योंकि विरोधी कर्म जो होते हैं, क्योंकि ऐसे विरोधी होते हैं कि ये कैसे गई ठीक हो रहा है, कैसे खुश हो रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे इसके बाल बच्चे अच्छे हैं, तो वहाँ ये ना जाए, पाठ ना करे तो ठीक है। अगर हमें प्रभु ने अच्छा दिया है, हमें सोचने की बुद्धि दी है, ये प्रभु ने हमें लकी जन्म दिया है, ये बार बार जन्म नहीं मिलता। 84 लाख जन्म के बाद ये हमें शरीर मिला है, इस शरीर में हमें सत्संग
मिलेगा। इस शरीर में हमें कर्म जो करने के लिए मिलेगा, दूसरों का कर्तव्य कर्म करने के लिए इस शरीर में ही हमें मौका मिलेगा, पशु पक्षी को नहीं। साथ बधाम करके बात चलती है। पहले जो जो ठीक हुए हैं सभी खड़े हो जाए, जल्दी से टाइम नहीं है। जो जो ठीक हुए हैं सभी जल्दी से ठीक खड़े हो गए। क्या सत्संग में आते ही बात है, ठीक होते हैं प्रभु से सुधार मिलेगा, चले जाते हैं। अभी सभी लोग बैठ जाए और अपना अपना अनुभव जल्दी सुनाने के लिए जा जाए। प्रणाम, मेरा नाम पुष्पा है, मैं उधमपुर से आई हूँ। मुझे 2-3 प्रॉब्लम है। एक मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, दूसरा मुझे घुटने में दर्द रहता है, तीसरा मेरे लीवर में है। मैंने 8 अप्रैल को सत्संग ज्वाइन किया है, तब से मैं बात करती हूँ। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, 7-8 साल से मैं दवाई खा रही हूँ। अब मैं सुबह में बात कर रही हूँ, मुझे पहले से काफी आराम है। दूसरा अनुभव मेरा मेरे हस्बैंड के लिए है। उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, उनके कंधे में और बाजू में बड़ा दर्द रहता था। उन्होंने जम्मू में भी दिखाया, इधर भी कई डॉक्टरों को दिखाया, उन देसी इलाज भी कराया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 7-8 महीने से 9 महीने में सो नहीं पाए, रात को सो नहीं पाते। अब मैं उनके नाम पर बात करती हूँ, तो अब वो पहले से काफी ठीक है, पर आप लोग भी आराम से सोते हैं। बोलो बोलो। दूसरा संसर्ग है, पहले मैं उधमपुर में गई थी, अब मेरा दूसरा तो पहले संसर्ग में मैं आधे संसर्ग में बैठी थी, तो मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। जब मैंने माँ के दर्शन किए तो मेरे सिर में दर्द कम हो गया और मेरे मन में शांति हो गया। तो बहुत उधर थी, मैं बोलती नहीं, मैं क्यों संसर्ग में बैठी, मैं घर चली जाती। तो जब मैंने माँ के दर्शन किया तो मेरा एक कारण से ठीक हो यार, और आप धर्म का प्रचार करना है, कोई नींद से नहीं ठीक हो यार, और जल्दी से अपने अनुभव सुनाया क्या बोलते हैं इसको, याद ही नहीं आ रहा उसमें मैं गई थी, मैंने नए 2 राउंड कमा था, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे मैंने बहुत शक्ति देखी है माँ की। जो मेरा मन है वो बहुत शांत हो गया है, तो गाली बहुत नहीं सकती, और मुझे गाली नहीं देगा, जो मुझे गाली देता है उसका मुझे अंदर नहीं होता। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, वैसा नहीं। और पहले मेरे बच्चे बीमार थे, पहले बच्चे मेरे बीमार रहते थे, उनके साथ हमने दूसरा, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मैं ठीक हूँ। और जो मैं सोचती हूँ वो मेरा पूरा दिन काम ठीक हो जाता है। मैं माँ के दर्शन, मैं माँ को अपने हाथों से ऊपर से करना चाहती हूँ, और इनका जब मैं पूरा दिन माँ के रूप को ही देखती रहती हूँ। जब मैं उनकी गाड़ी उठती हूँ और जब मैं पहले दर्शन मैं दूसरे दर्शन में अपनी माँ के सुपरे में दर्शन करती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ। मुझे सत्संग में आया नारायण, मेरा नाम रेवा है, मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। सबसे पहले सेवा आती, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, और मैं डॉक्टर को रामनगर में भी दिखाया था और उधमपुर भी अरुण माई डॉक्टर को दिखाया था, और उन्होंने मुझे नींद वाली दवाई डाली थी, और मैं बड़ी परेशान थी। रात को मैं सो भी नहीं पाती थी। और दीपा आंटी ने मुझे बताया कि डैडी मंदिर में सत्संग होता है, जहाँ मैं गई और जल और सामग्री लिया मुझे, मैंने जो सेवन किया है कि मुझे रात को नींद भी आ जाती है, और मेरे मुंह में छाले पड़े थे 7-8 साल के पहले थे, वो भी ठीक हो गए हैं, और मुझे नींद भी आ जाती है। हमारे घर में एक प्रॉब्लम थी, हमारे लड़के के सिर में बाल चढ़ गए थे, वो भी आ गए गुरु माँ की कृपा से। और उनकी जहाँ भी शादी की बात मैं लगाती थी
खुशबू गाते आ जाती थी। जहाँ मैं इनके घर में गई और ज्यादा सेलिब्रेट किया है और उनकी शादी की टैब की भी होगी और नमूना है। जय गुरु, जय गुरु। मेरा नाम ज्ञानचंद है, सरकारी एजुकेशन ऑफिसर रामनगर वाला। क्योंकि डायबिटीज की बड़ी प्रॉब्लम थी तो अपने बड़े इलाज कराए लेकिन नहीं कोई ठीक फर्क नहीं होया और आखिरकार में इन्हें बुलाया और जो मेरा पहला टेस्ट था वो मैं तुम्हें सुनाना कि 272 फास्टिंग थी और खाई है 295। फिर मैंने बुलाया, बड़ा परेशान था, मैं ये से होता कि मेरी डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती है। तो इन्हें भी बड़ा सहारा दिता और बड़े अच्छे विचार करने समझाया और मेरे आखने पर अमल किया। तो मैं परसों अपनी फिर डायबिटीज चेक कराई तो वो मेरी जी डायबिटीज है वो 94 फास्टिंग रुकी खाई है मेरी 205। तो मैं इसका बड़ा बड़ा करने बाकी है काफी फर्क सही है और इन्हें यह भी नहीं किया कि दवाई खाते रहना, दवाई छोड़नी नहीं। तो मुझे अपना पर मैं दवाई खाना नहीं है लेकिन ये मेरा जरा सही रिजल्ट है वो ये है। अगर मुझे शक है तो बस ये बड़ी चले लेकिन चले अच्छा दी हुई सामग्री किसने हमें पैसे उधार दे दिए तब उसको हम वापस लुटा रहे हैं तो उसमें हमारा अभिमान क्या है? उसने हमें लिए है उसको वापस दे रहे हैं। ऐसे ही ये शरीर हमें प्रभु ने दिया है, इस शरीर को हम इस प्रभु के जो आप सभी भाई बहन करते हैं प्रभु का स्वरूप भी है। आप लोगों की सेवा जो करनी है हमारा कर्तव्य है, हमें अपना कर्तव्य कर्म निभाना चाहिए। जो इस कर्तव्य से पीछे होता है वो अधोगति में जाता है। प्रभु बोलते तू अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सका, इस कर्तव्य से तू पूरा रहा, वंचित रह गया, तू इससे नीचे चले जा, जहाँ जैसे जाएगा अपने कर्म के अनुसार जाएगा। प्रभु इसके लेन देन के नहीं भागी है कि तू अच्छा करेगा बुरा करेगा, इसमें प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को जो गाली दे कोई कुछ भी करे, प्रभु सन है, प्रभु को पत्थर मारेगा, प्रभु उसको भी रोशनी अपने 5 तत्वों से प्रकाश सूझ दे रहा है, हवा उसको भी श्वास दे रही है, जब उसकी प्यास बुझा रहा है, पृथ्वी उसको रहने की जगह दे रही है। चाहे कुछ भी ऐसे भक्त होता है, भक्त को चाहे वो पत्थर मारे, मान करे, अपमान करे, उसको कोई पता नहीं कि शरीर का मान अपमान जो आज है कल नहीं, मरने मिटने वाला है, इसमें क्या अभिमान? हमें अभिमान उसका करना चाहिए और सदा रहने वाला जो नैनस तर्दी शास्त्रानी है, नैनम धरती पावका ना चैनल देखो ना सोजती मरुता, कि जो ना करता है, जो इस संसार में शस्त्र ना उसको काट सकते हैं, ना बाली उसको सुखा सकती है, ना जल उसको भिगो सकता है, ना आग उसको जला सकती है। उसकी हमें जय जयकार करनी चाहिए, उसको हमें पूजना चाहिए, उस पर हम पहुंचते नहीं। हमें जो इस आंखों से जो ये भौतिक आंख है, एक भौतिक पदार्थ को देखती है, आप भौतिक को नहीं देख सकती। ये सोचे सोच का, ये सोचे लाख बार, ये हमारे जो अभौतिक है, जो अलौकिक है, वो सोचने से बाहर है। वो हमारे सोचने से जितना मर्जी सोचते रहो वो मान बुद्धि से बाहर है। इस सोच में नहीं आएगा, इस समझ में नहीं आएगा। आप चित्र करोगे, बटन दूसरों की सेवा करते चलोगे, आपको भूखे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। घर में माँ बहन रो रहे हैं, चला रहे हैं, बीमार पड़ी है, बच्चे हैं, हम चले जाए आगे जंगलों में तपस्या करने कहीं तो हमारा कर्तव्य नहीं हुआ, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। एक कर्म जो सदा से करता आया, भगवान बोलते हैं कि कर्म जो ही सबसे श्रेष्ठ है, गीता में बोला है, सभी गीता में पूरी गीता पढ़ी हुई है, इसमें कर्म जो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान बोलते कि ये अर्जुन सबसे पहले ये कर्म जो ये ज्ञान मिला है, पर वो पवित्र ज्ञान है जो सभी को पवित्र करने वाला है। जो हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये भी एक हमारे पुण्य बनाने वाला है, मगर वहां सबसे श्रेष्ठ पवित्र करने वाला जो ज्ञान है, जो भी आपको मिल रहा है, जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व प्रभु का तत्व है, उसका ज्ञान आपको मिल रहा है। उस ज्ञान से पवित्र और कुछ है ही नहीं। जे ज्ञान उसको
रखते हैं इकट्ठा करके कि इसमें कहीं धूप ना आ जाए, गर्मी लग जाए, हवा ना लग जाए। दूसरों के लिए कैसे करें, अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है। जैसे बहन भाई हमारे सेवेदार जो कल से लगे हुए हैं, जो कल परसों से जितनी सेवा इन्होंने दी है, इनके सिंचन में कोटि कोटि प्रणाम वंदना करती हूँ। सभी सेवेदारों के लिए आप जोर से ताली मारो। दूसरों के लिए, सभी लोगों, दुखी लोगों के लिए जो आप सभी आए, आप सभी लोगों के लिए भाव से सेवा कर रहे हैं, श्रद्धा से सेवा कर रही है। कितनी चिंता है, सुबह से 5 बजे से जहां आ गए और कल भी 2 बजे से लेकर 5-6 बजे तक जहां सफाई करते रहे, पूरा काम करते रहे। कितना ये दूसरों के लिए ये कर्म जो हो गया इनका, ऐसे ही आप लोग भी सभी दूसरे के लिए जितने भी काम करोगे तो दूसरों के लिए हर व्यक्ति सोचेगा तो हमारा जीवन एक महान बन जाएगा। एक जहाँ एक देव शक्ति का वास है, जहाँ माँ आदि शक्ति की सभ्य का वास है, भगवान शिव का जहाँ वास है, एक जहाँ वास रहते हुए भी हम लोग उसके तत्व से वंचित है। क्यों? शर्म कपट झूठ बेईमानी, जितनी हमारे पास शक्ति है उतना हम उस शक्ति से दूर है। क्योंकि शर्म कपट बेईमानी करने वाले